वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, मामला पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, IMF ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जनवरी से पाकिस्तान में ज़रूरी टैक्स लागू किया जाए। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज होगा, क्योंकि लाहौर में, पंजाब में तो बाकायदा पीपल्स पार्टी और PTI ने मुखालफत की इसकी। और अब क्या लगता है आपको? जमीर साहब, गुफ्तगू इस तरह से है कि पाकिस्तान में 77 साल में हमने जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी है, जिसका मतलब है आप नौकरी पेशा हैं, मैं कंसल्टेंसी करता हूं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई और काम करता है, सबको अगर मसावी करना हो तो एग्रीकल्चर इनकम जो है उस पर टैक्स आपने सिर्फ ये कहकर कि ये सूबाई मामला है, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। और आज 77 साल गुजर गए, 20% जो इस वक्त GDP का है, 20% वो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक मिलाकर है, उस पर हमने टैक्स नहीं लगाया। अब ये तो आप पे डिपेंड करता था ना कि आप ये लगा लेते तो आपकी इनकम जो कि 2, 4, 8 अरब के दरमियान रहती है, वो बढ़कर शायद बहुत आगे जा सकती थी। अब आपने लास्ट टाइम IMF के कहने पर यह एग्री किया कि अक्टूबर के खत्म होने तक आप लेजिस्लेट कर देंगे। अब आप ये भी देखिए कि IMF अगर ना आता इस दफा, मतलब मैं भी थोड़ा सा कमेंट भी करता हूं, आई टेक कमिंग ऑफ द IMF एज अ पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। सही। और उसकी वजह यह है कि अगर IMF ना आता, ये स्टॉक टेकिंग ना होती, और हम हर चीज की गुफ्तगू कर लेंगे क्या क्या स्टॉक टेकिंग हुई, तो आप शायद पीछे रह जाते पहले रिव्यू को कंप्लीट करने में, और अगर प्रोग्राम डिसरप्ट हो जाता तो जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती। सही। ये बहुत ही मतलब अहम गुफ्तगू है। ठीक। तो आपने एंड ऑफ अक्टूबर तक लेजिस्लेट करना था चारों प्रोविंसेस में। जमीर हैदर साहब, ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, ये हदफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइन करके देती हैं अथॉरिटीज किसी भी मुल्क की, हमने नहीं किया। अब आप देखिए कि IMF पाकिस्तान आता है, पंजाब में लेजिस्लेशन हो जाती है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की। मैं सुन रहा हूं कि KPK इज मूविंग नेक्स्ट ऑन दिस, और फिर देखेंगे कि बाकी प्रोविंसेस भी। मैटर तो देखें ना, ज्यादा KPK अपना सिंध, पंजाब और KPK और सिंध ज्यादा पंजाब, मेजर ये तीन ये हैं जो सो एग्रीकल्चर बेसिकली ये है। तो बलूचिस्तान में भी माशाल्लाह बहुत है, काफी। जी जी, जी। सो ये मूव कर जाएंगी। सो एक तो आप, अब मैं अगर इसको देखूं कि स्टॉक टेकिंग हुई, मालूम हुआ कि हमने नहीं लेजिस्लेट किया था, फॉलो अप होना शुरू हुआ। इसी तरह आज मुझे बड़ी हैरानगी हुई, एंड आई हैव टू गो इनटू डिटेल, कि पहले पंजाब ने पहले क्वार्टर में एक बहुत बड़ा नेगेटिव, यानी कि सरप्लस देने की बजाय डेफिसिट दे दिया था डेफिसिट दे दिया। 160 अरब का। सही। अब मैं हैरान हूं कि आज उन्होंने इसको तब्दील कर दिया है 40 अरब सरप्लस में, यानी कि 200 अरब की डिस्क्रिपेंसी कहीं आ गई है। और उसके बाद जो प्रोविंशियल सरप्लस का हदफ था 342 अरब रुपए का, वो 360 पे जाकर, यानी कि 18 अरब ऊपर मीट हो गया है। चले, मे बी देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, लेट्स वेट के फंड क्या कहता है। तो मिरेकल भी तो हो सकता है वैसे। सो आई मीन उसकी डिटेल देखना पड़ेगी। एंड सही। ऑनेस्टली मैं आपके आई मेरे से अंडरस्टैंड। कई दफा सही। गुफ्तगू की है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये गुफ्तगू करता हूँ। फिर आपने अगस्त में कहा था PIA बेच देंगे, नहीं बिका, चलें उसकी मुहरकात पे वी कैन हैव अ डिस्कशन, बट अब आपको आगे फंड के साथ करना तो था। आज आप देखिए CCOP की मीटिंग हो जाती है, उसमें बिड भी रिफ्यूज हो जाती है, एक नई चीज ऐड हो जाती है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी सोचेंगे। सो यू हैव थिंग्स मूविंग देयर। 12,970 अरब का एक हदफ है, मैं आज भी समझता हूं कि ये मीट नहीं होगा जब हम साल खत्म करेंगे टैक्स का, बिकॉज 40% बढ़ाना, मेरा ये ख्याल है कि आज भी फंड को कन्विंस करना चाहिए कि इसमें अगर कुछ कमी बेशी रह भी जाती है, जो कि रह जाएगी, तो आप इसको एक्सपेंडिचर को संभाल कर, यानी कि जिसका मतलब ये है कि जारी अखराजात 21% ना बढ़ाइए, PSDP को 300-400 अरब कम कर दीजिए, जारी अखराजात प्रोविंसेस भी कम करें। अब ये देखना है, ये बातें तो सब मैंने की हैं ऑन द पॉजिटिव साइड के, एक स्टॉक टेकिंग हो गई। एक स्टॉक टेकिंग ये भी हुई है जमीर साहब के $2.5 अरब की एक शॉर्टफॉल थी इन द अमाउंट दैट वी हैड टू गेट। एक IDB या की एक फैसिलिटी, ऑयल फैसिलिटी है, ये मैंने कई दफा पाकिस्तान के लिए, आई थिंक सबसे पहले शायद जब निगोशिएट हुई, उसके बाद कई दफा मैंने निगोशिएट की है वो, उसमें ऑलरेडी 5 माह का डिले आ गया है। देखें 1200 जो हमने लेने थे उनसे मिलियन, 1.2 बिलियन, ये हर माह के $100 मिलियन आने थे। अब 5 माह गुजर गए हैं तो 500 मिलियन का शॉर्टफॉल आ गया, तो फंड ने जरूर डिस्कस किया होगा। लेट्स होप कि उस पर कोई मूवमेंट हो, हम अथॉरिटी से सुन लें। ये तो है
है एक ओवरऑल जायजा मैंने रखा, और मैंने इसको नेगेटिव एंगल इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं आईएमएफ के बगैर इस वक्त मुल्क को चलाने को तरजीह नहीं देता। मैक्रो सही। स्टेबिलिटी या थोड़ी सी जो Agreed. बेहतरी है सही। वो उसी वजह से है। बिल्कुल सही। अब आप मुझे ये बता दें कि ठीक है, आपने कहा कि इन लेजिस्लेशन मुकम्मल हो चुकी होनी चाहिए थी। मेरा मतलब सवाल ये है कि ये पहले भी बहुत दफ़ा कोशिशें हुई कि जी ज़रूरी आमदन पे टैक्स लगाया जाए और फिर नहीं लग सका, लेकिन चलें आप कह रहे हैं कि अब ये चीज़ें हो चुकी हुई हैं। बताया ये गया आईएमएफ को कि केपी ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, वो भी जल्द लेजिस्लेशन कर देगा, लेकिन सिंध शायद अभी भी रिलक्टेंट है, वो तैयारी नहीं कर रहे, वो भी आने वाले दिनों में देखते हैं। अब ये है कि अब ऑयल फैसिलिटी की भी बात हो रही थी कि सऊदी अरब हमें ऑयल फैसिलिटी दे देगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा हमें ट्रेड के ऊपर जो है हमारे, अब जो हम इतने हज़ारों खरबों डॉलर जो लगाते हैं तेल की इंपोर्ट पे, उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब उस पे स्टेटस क्या है? देखिए, स्टेटस तो ये है कि ये फैसिलिटी जो है ये चूंकि सऊदी अरेबिया के कंसेंट से आई थिंक आगे मूव करेगी। सऊदी अरेबिया से और भी बातचीत चल रही है, रेकोडेक पे अभी आगे बढ़ना है हमने। सो मे बी इट्स ये ओवरऑल तनाजुल हो। मे बी कई दफ़ा ये होता है कि चूंकि इस वक्त पोजीशन थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई है ना, 11 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, 2 माह का इंपोर्ट कवर आ गया है, तो हो सकता है हमने स्लैक कर दिया और ना उस तरफ फॉलो किया हो। दैट्स वाई वी कीप गोइंग बैक टू माई फर्स्ट हाइपोथेसिस कि आईएमएफ के आने से आपने एक स्टॉक टेकिंग करके आपको ही किसी ने बता दिया, आपके बैंकर ने, कि ये चीजें अथॉरिटीज को करनी थी, नहीं हुई। देखिए, असल बात तो इन दी एंड ये है ना कि प्रोग्राम भी आपका है, मुल्क की बाकी काम भी आपके हैं। एक दफा फिर ये बात सामने आई है ना कि विदाउट द आईएमएफ अम्ब्रेला आप खुद ये काम उस तरह करने को शायद आज भी उस तरह तरजीह नहीं दे पा रहे जो आपको देनी थी। I mean, and that is for me the uncomfortable part where I've spoken about a positive side. I think ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। 1.2 बिलियन की, ये 100 मिलियन की फैसिलिटी कई दफा ली जा चुकी है, हमने भी यूज किया है, मैंने खुद जैसे आपको कहा कि है, बिल्कुल सही। तो इसको ले लेना चाहिए। सही। अब जो द मोर इम्पोर्टेंट बात इज कि ये क्या हम जो उनका अब कम्युनिके है, वी वेट फॉर दैट। वो इनकी बात सब सुन गए होंगे,